साहबा की कॉल हो गई। हेलो उस्मान, आपने तो हद कर दी है। 2 दिन हो गए ना आपने कोई कॉल किए ना मैसेज। क्यों? सॉरी यास्मीन, मैं बहुत मसरूफ़ था और उस मसरूफियत की वजह से मैं आपको न कॉल कर सका और न ही मैंने मैसेज किया। मैं माज़रत चाहता हूँ। पैसों का बंदोबस्त हुआ? स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। बोल रहे हैं कि 2 महीने की फीस जमा करवाओ, अगर नहीं करवाई तो फिर वो स्कूल में बैठने नहीं देंगे। अब मुझे तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं सख्त परेशान हूं। इसी काम में लगा हुआ हूँ मैं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है ये सुन के। स्कूल वालों ने बच्चों को निकाल दिया, हैरत है। और तो और दूध वाले ने भी दूध देने के लिए इनकार कर दिया है। और वो दुकानदार है ना, उसने भी हमारा खाता बंद कर दिया है। बोल रहा है जब तक पहले का हिसाब चुकता नहीं करोगे वो राशन नहीं देगा। अब तुम मुझे बताओ हम लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? उस्मान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो। मैं कुछ करता हूँ यास्मीन। बस तुम लफ्जों से खेलते रहना। हम यहाँ अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हें कोई एहसास है? तुम्हें अपने बच्चों का एहसास है? तुम्हें मेरा एहसास है? तुम वहां कराची में बैठ के ये सोच रहे होगे कि हम यहाँ बहुत खुश हैं, है ना? बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। मेरी बात तो सुनो। इस तरह का लहजा प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सुनो जिंदगी अभी और कितने इम्तिहान लेगी। इस अफलास के दौर में जिंदगी बसर करना किसी अज़ाब से कम नहीं। मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करूं? मैं तो इंश्योरेंस पॉलिसियां बेच कर ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया हूं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मैंने ही आपके साहब से टाइम मांगा था। मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। तारिक साहब, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। वो असल में कोरोना की वजह से सड़कों पे इस कदर रश था, मैं आपको बता नहीं सकता। वो पुलिस ने रोड्स पे नाकाबंदी भी कर रखी है। वो लॉकडाउन है ना, इस वजह से
मेरी बाइक भी पंचर हो गई थी। फिर मैंने बाइक वहीं छोड़ दी, बस पकड़ी और सीधा आपके पास चला आया। खैर आप पहुंच तो गए ना खैरियत से? आपका घर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वैसे आपकी बैंक की जॉब कैसे चल रही है? वो तो मैं 1 हफ्ते पहले बैंक से रिटायर हो चुका हूँ। और आप जिस काम के लिए आए हैं वो आप अपने मतलब की बात करें ना। आप बेफिक्र रहें और आपके काम की ही बात होगी, और इंशाअल्लाह ताला आपको ये मुलाकात मुद्दतों याद रहेगी। मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। उस्मान साहब, आपको जो भी कहना है, जो भी बात समझानी है, ज़रा जल्दी करें प्लीज़, मुझे कहीं निकलना है। तारिक साहब, सब बातें होंगी, पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। वैसे आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी हाँ। तो आपकी बीवी और बच्चे ये सब कहाँ रहते हैं? वो हैदराबाद में रहते हैं। तारिक साहब, इसका मतलब है कि आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए तो आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। अरे तारिक साहब, आप तो जज्बाती हो गए। मैं मजाक कर रहा था, भाई गॉड, मैं मजाक कर रहा था आपसे। मिस्टर उस्मान, आप यहां से चले जाएं। तारिक साहब, तारिक साहब। पैसों का बंदोबस्त हुआ। स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। बोल रहे हैं कि 2 महीने की फीस जमा करवा, अगर नहीं करवाई तो फिर वो स्कूल में बैठ। बोल रहे जब तक पहले का हिसाब किताब नहीं करोगे वो राशन नहीं देगा। अब तुम मुझे बताओ, हम लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? तुम्हें कोई एहसास है? तुम्हें अपने बच्चों का एहसास है? तुम्हें मेरा एहसास है? तारिक साहब, आप तो बिलावजह नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। पॉलिसी तो आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, अजीब जबरदस्ती है, जब से आए हो ऊट पटांग बातें किए जा रहे हो। मैंने कोई ठेका लिया हुआ है? जाओ यहाँ से, नहीं लेनी मुझे कोई पॉलिसी। अजीब आदमी है। अच्छा, एक बात बताएं, ये मेरा आखिरी सवाल है। ये मेरी पॉलिसी का एक यूं समझें कि ये आखिरी स्टेप है। ये बताएं, आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तारिक साहब, अगर आप मेरी बातों से हर्ट हुए हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी पॉलिसी लीजिए। मुझे मकान का किराया भी देना है, और मालकी मकान ने तो मेरा जीना दोभर कर दिया है। प्लीज़ भाई मेरे, मैंने यहाँ कोई यतीम खाना खोला हुआ है या मैंने तुम्हारा कोई ठेका लिया हुआ है? जाओ यहाँ से, नहीं लेनी मुझे पॉलिसी। जब से आए हो गलत, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, बेवकूफ इंसान। खुदा के लिए ऐसा न करें, ऐसा न करें प्लीज तारिक साहब। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, मेरा बीपी अभी लो हो रहा है। आप मेरी पॉलिसी लेंगे तो मुझे उससे अच्छा खासा कमीशन मिलेगा, मेरे मकान का किराया और मेरे बच्चों की फीसें निकल आएंगी। प्लीज खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज